हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। विचार गिरता है इंसान के ऊपर, अच्छा भी और बुरा भी। और उन विचारों के तहत इंसान डिमोरलाइज भी होता है और उत्साहित भी होता है। और जब विचारों की हम गणना करते हैं कि किस प्रकार से हमारे ऊपर विचार आ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, और अभी हमारा भला हो रहा है और अभी हमारा नुकसान हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की परिस्थितियों की जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है कि जैसे बीमार होने पे डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही कोई लॉ की प्रॉब्लम है तो वकील के पास जाते हैं। तो हमारे ऊपर एक बर्डन आता है बड़े भारी तरीके से कि हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ज्योतिष के अंदर ये सब चीज़ें नो प्लैनेट की वेव्स के थ्रू हमारे पास आती हैं, और अच्छी भी आती हैं और बुरी भी आती हैं। और अच्छी और बुरी की दोनों की कल्पना हम कब कर सकते हैं, जब हम उसका विश्लेषण करते हैं कि एक समय इंसान का 19 साल की शनि की महादशा, 20 साल की शुक्र की महादशा, 6 साल की सूर्य की महादशा और राहु की 18 साल की महादशा, इन दशाओं के अंदर हमें क्या प्राप्त होता है कि जैसे राहु है, राहु हमारे शरीर के अंदर डर पैदा करता है, इनसिक्योरिटी पैदा करता है और हमारे काम के विस्तार को रोक देता है। लेकिन जब राहु शुभ हो, तो राहु उच्च का हो, तो वो बहुत अच्छे वे में भी काम कर सकता है, लेकिन इनसिक्योरिटी जरूर देता है। केतु भी ऐसे इनसिक्योरिटी देता है। सूर्य हमारे शरीर के अंदर आत्मविश्वास प्रदान करता है, हमारा कॉन्फिडेंस ठीक करता है। अगर सूर्य नीचस्थ है तो वो हमारे को डाउन करता है। उसी प्रकार से शनि है। शनि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं और वो हमें उठा देते हैं। और क्योंकि शनि उच्चाभिलाषी है और वो आसमान की ऊंचाई तक इंसान को उठा देते हैं। बुध एक तरीके का ट्रेडिंग का काम करता है, बैंकिंग का काम करता है, फाइनेंस का काम करता है। कहाँ कौन से प्लैनेट की गड़बड़ हो रही है वो चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे चंद्रमा जो है सोमवार को डील करता है, और चंद्रमा हमारे दिल का और मन का कारक होता है, मिनटों में विचार बदल लेता है। लेकिन स्थिर विचार करने के लिए हमें उसको शुद्ध करना पड़ता है, उसको प्योर करना पड़ता है। और हमारे काम में अड़चने क्यों आती हैं, किन कारणों से अड़चने आती हैं कि जब प्लैनेट्स की वेव्स क्रैश करती हैं आपस में, क्रैश करती हैं आपस में, और अच्छे और बुरे प्लैनेट की जो दोस्ती नहीं होती, जैसे मंगल शनि की दोस्ती नहीं है, गुरु और शनि की दोस्ती नहीं है, जब इनकी वेव्स आपस में क्रैश करती हैं तो हमें तकलीफ होती है, हमें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम चाह के भी अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को एक प्रॉपरली वे में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो जो परिस्थितियाँ होती हैं वो हमारे वश में नहीं होती। हमारे वश में वो चीज़ होती है जो हमारा कर्म है, जो सोचने समझने के बाद हम करते हैं। लेकिन प्लेनेट का वॉल्यूम जब बढ़ जाता है किसी भी तरीके से, तो वो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है किसी भी प्रकार से। मैंने सूर्य की बात की, मैंने चंद्रमा की बात की, मैंने मंगल की बात करी, मैंने बुध की बात की, मैंने आपसे राहु की बात की, शुक्र की बात करी। शुक्र हमारे जीवन में ग्लैमरस है और जीवन की उत्पत्ति जो है शुक्र के द्वारा होती है, क्योंकि शुक्राणु द्वारा बच्चा पैदा होता है और वीर्य हमारे शरीर में शुक्र है। और इसी प्रकार से भगवान शिव के आशीर्वाद से इन्हें ये जीवन प्रदान करने की क्षमता प्राप्त हुई है। शनि की मैंने आपसे बात करी कि कर्मों पर निगाह रखने वाले प्लैनेट हैं, कि कौन से ऐसे प्लैनेट आपस में जुड़े हुए हैं जो इकट्ठे बैठे हैं। 3 प्लैनेट इकट्ठे हैं, 4 प्लैनेट इकट्ठे हैं और वो हमारे को शुभता नहीं दे रहे। तो उन शुभता को प्राप्त करने के लिए हमारे को उनका आचरण करना पड़ता है, उनके उपाय करने पड़ते हैं, जिससे कि हम उन चीज़ों को बदल सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के कर्म ही ऐसे हैं कि कोई भी व्यक्ति उसके कर्म नहीं बदल सकता और उसके उपाय नहीं कर सकता, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लैनेट के जो वॉल्यूम है वो कितने डिग्री का प्लैनेट है, कितने डिग्री के हिसाब से बैठा हुआ है, तो वो उसको क्रैश करता है और वो होने नहीं देता। चाहे जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है बीमारी का इलाज नहीं निकाल पाते और डिग्नोज नहीं कर पाते बीमारी को, ढूंढ नहीं पाते बीमारी को, और उसका इलाज नहीं होता। और जबकि इतनी साइंस इतनी ज़्यादा आज के टाइम में बढ़ चुकी है कि साइंस भी जो है वो हर चीज़ को ढूंढ लेती है, लेकिन हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं उसको वो नहीं ढूंढ पाती, और जिसकी वजह से जो प्लैनेट का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है उसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जन्म पत्री दिखाने से ये पता लगता है
कि कौन से प्लैनेट की वेव्स आपस में क्रैश कर रही हैं, किन प्लैनेट की वेव्स की वजह से हम उस रास्ते पे उन उपायों पे नहीं जा पा रहे हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें उन चीज़ों को ढूंढना चाहिए, किस प्रकार की प्लैनेट की वेव्स है, किस प्रकार के प्लैनेट का एक सिस्टम है, कौन सा नुकसान पहुंचा रहा है, कौन सा लाभ देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक बात और है कि इसके अंदर एक प्लैनेट जरूर होता है कुंडली के अंदर जो कारक होता है, और वो कारक प्लैनेट जो होता है वो पूरी कुंडली को कैप्चर कर लेता है, और अगर उसने कुंडली को कैप्चर कर लिया तो वो उसको उभरने नहीं देता। लेकिन अगर उसको सही ढंग से डील किया जाए, सही ढंग से उसका आचरण किया जाए, उसके उपाय किए जाएँ, या 3-4 प्लैनेट के उपाय किया जाए, या दृष्टि संबंध के उपाय किया जाए, तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसी प्रकार मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से, मैं ऐसी वीडियोस के ऊपर डालता रहता हूँ। अगर इसी प्रकार से आप मेरे से जुड़े रहिए, मेरा नंबर सेव कीजिए 9896211688, ताकि मैं जो स्टेटस डालता हूँ या मैं लोगों को वीडियो भेजता हूँ तो उनके दिमाग की क्यूरियोसिटी खत्म होती है। इसलिए आज से आपसे प्रार्थना है कि मेरा नंबर सेव कीजिए, और आपको जितनी भी नॉलेज चाहिए वो मैं आपको बांटता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सत श्री अकाल। सबका भला करे भगवान। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।